माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मांग संख्या 27-28 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। मैं माननीय चिकित्सा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो आम जनता को राहत देने के लिए, आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता की मदद के लिए जो 27,700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव पारित किया, उसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी और चिकित्सा मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। मैं एक बात आपको सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं सुबह से आज चिकित्सा के ऊपर बहस हो रही है, सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं, भीलवाड़ा मॉडल की बार बार बात की जा रही है, तो मैं अगर आपका आदेश हो तो मैं भीलवाड़ा मॉडल पर कुछ अपनी मन की बात रखना चाहता हूं। हो सकता मेरी विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं इसमें डिटेल दूंगा तो कुछ मांगे रह जाएगी, तो मैं चिकित्सा मंत्री जी को लिखित में दे दूंगा, लेकिन मैं इस सदन को, इसमें सभी सम्मानित सभी पार्टियों के सभी विधायकगण विराजमान हैं। भीलवाड़ा मॉडल के बारे में मैं आपको बार बार, जैसे सुबह से मैं सुन रहा हूँ 8-10-15 बार बोला गया। भीलवाड़ा मॉडल, भीलवाड़ा के जो तत्कालीन कलेक्टर थे राजेंद्र जी भट्ट, उनकी सूझबूझ, प्रशासनिक पकड़, उनकी वजह से भीलवाड़ा मॉडल का नाम हुआ। और वहां की स्वयंसेवी संस्थाएं, वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, सब लोगों की मेहनत से, सब लोगों की ताकत से वो काम हुआ और भीलवाड़ा का नाम हुआ। आपको बताना चाहता हूं कि भीलवाड़ा के अंदर पहला कोरोना केस भी भीलवाड़ा के अंदर ही आया था, और भीलवाड़ा के जो तत्कालीन कलेक्टर राजेंद्र जी ने, उनकी जो प्रशासनिक पकड़ की वजह से, और जैसे मैं विपक्ष में था या मैं सत्ता पक्ष में नहीं था, फिर भी मैंने उस कोरोना काल में करीब 300 बार राजेंद्र जी भट्ट को फोन किया, तो उन्होंने 295 काम मेरे किए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इसका काम करना, ये बीजेपी का नहीं करना। उन्होंने सब लोगों को साथ मिलकर काम किया, और वहां पर से जो सामाजिक समितियां बनी हुई संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से सभी स्वयंसेवी संस्था वालों ने भी बहुत मदद की। मैं भी एक संस्था से जुड़ा हूं, वंदे मातरम सेवा संस्थान, उसका अभी भी मैं आज की तारीख में 25-30 यूनिट ब्लड रोज लोगों को दिलाता हूं, यहाँ जयपुर में रहने के बावजूद भी। और 21 तारीख को भी रक्तदान शिविर में जाऊंगा, यहाँ से करीब 2100 यूनिट उसकी होगी। तो बहुत सारी संस्था रक्तदान शिविर लगाती है, कोई गैस के सिलेंडर दिलाए, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख करके और मदद की। और उस वक्त के जो तत्कालीन विधायक थे, सांसद थे, उनके बजट से जो खाद्य सामग्री लोगों को आपूर्ति की, उसके ऊपर गहलोत जी की फोटो लगा करके लोगों को यह कहा गया कि भाई ये गहलोत साहब के द्वारा दिया जा रहा है। जब उनको ये कहा कि भाई ये गहलोत मॉडल है, उनको जब उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, गहलोत मॉडल नहीं है, भीलवाड़ा मॉडल है, ये कलेक्टर राजेंद्र भट्ट जी की सूझबूझ से कार्यक्रम हुआ, तो उन्हीं राजेंद्र जी भट्ट को 5 दिन बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया। आज की तारीख में उदयपुर में संभागीय आयुक्त है। केवल न केवल कलेक्टर महोदय और वहां की आम जनता की वजह से ही भीलवाड़ा मॉडल बना, ना कि किसी पार्टी की, ना कि नेता की। अगर चाहते तो भीलवाड़ा मॉडल पूरा राजस्थान मॉडल बन सकता था, क्योंकि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे। भीलवाड़ा में कलेक्टर की वजह से, आम जनता की वजह से भीलवाड़ा मॉडल बना, तो राजस्थान भी बन सकता था। तो वहां के तत्कालीन कलेक्टर, एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट शांति रहे। वहां की भीलवाड़ा की लोकल जनता ने मदद की, उसकी वजह से काम हुआ। और कोरोना काल में मेरी बात सुनो, कोरोना काल के अंदर जो विधायक सांसदों के भत्ते पैसे काटे, उसके ऊपर गहलोत साहब की फोटो, चाहते तो उस विधायक को अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वो राशन वितरण किया, जिससे उनको सरपंच का चुनाव लड़ने में, अपनी पार्टी का प्रचार करने में फायदा हुआ। कि हमारे बेटे भीलवाड़ा के विधायक, इनको पूछो इनके पैसे काटे गए क्या, इनको वो किट दिया गया अपने क्षेत्र में बांटने के लिए? नहीं दिया गया, अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा वो किट क्षेत्र में वितरण किए गए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अगर चाहते तो पूरे राजस्थान को राजस्थान मॉडल बन सकता था। उस भीलवाड़ा मॉडल में भीलवाड़ा के आम लोगों का, भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधि, क्योंकि अधिकारी किसी पार्टी का नहीं होता, बैठे हैं अधिकारी यहाँ पर। ये कांग्रेस की सरकार आती तो कांग्रेस के हिसाब से काम करते हैं, भाजपा की सरकार आती तो भाजपा के हिसाब करते हैं। अधिकारी किसी पार्टी का कार्यकर्ता सदस्य नहीं होता है, अधिकारी प्रशासनिक काम करने का काम करता है। और मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भीलवाड़ा जिले को चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया। और भीलवाड़ा में एक मेडिकल कॉलेज भी है, और मैं सदन के माध्यम से एक मांग भी करता हूं, भीलवाड़ा जयपुर से काफी दूर है, उदयपुर में बहुत सुविधाएं हैं। अगर चिकित्सा मंत्री जी एक प्रस्ताव बनाकर दिल्ली सरकार को भेजे एक एम्स की स्थापना हो, तो भीलवाड़ा में, जोधपुर में एम्स है, जयपुर में है, तो वहां पर भी एक एम्स की शुरुआत की जाए, जिससे कि आम लोगों को उसका भला हो सके। और मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भीलवाड़ा में है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री 1 घंटे के अंदर किसी का एक्सीडेंट होता है, तो उस 1 घंटे के अंदर कोई व्यक्ति अगर उस मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाता है,
तो उसको पहुंचाने में अच्छा नागरिक योजना के तहत 5,000 रुपये से बढ़ाकर मुख्यमंत्री जी ने 10,000 रुपये किया, उसलिए भी मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और भीलवाड़ा के अंदर मेडिकल कॉलेज में जो कमियां हैं उसके बारे में मैं आज को बताना चाहता हूं। ESI हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सुविधा चालू करें, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र है, भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल नगरी है, वहां पर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं। अगर ये ESI हॉस्पिटल में भी ये बाहर के लोग, क्योंकि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग भीलवाड़ा जिले में बाहर के लोग निवास करते हैं, जिनका आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, केवल लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं। अगर ESI हॉस्पिटल के माध्यम से उनके ऑपरेशन की सुविधा चालू की जाए तो ये बहुत अच्छा काम रहेगा। एक सुपर स्पेशलिटी सेवा शहर के अंदर MGH में शुरू करें, क्योंकि मेडिकल कॉलेज थोड़ा दूर है और ये थोड़ी सी अगर एक बिल्डिंग MG हॉस्पिटल बनाई जाए तो भीलवाड़ा शहर वासियों का भला हो सके। MG हॉस्पिटल में बिल्डिंग छोटी पड़ने के कारण जच्चा बच्चा मातृ शिशु सेवा का एक विस्तार आवश्यक है, एक वार्ड और हो तो लोगों का भला हो सके। CT स्कैन की मशीन 12 साल पुरानी है, अगर यह नई मशीन लगती है तो आम लोगों की भला होगा और मदद होगी। कैथ लैब की शुरुआत की जाए और हृदय रोग विशेषज्ञ का पद स्वीकृत कराया जाए। जैसे गोपाल जी ने कहा, कैंसर सेंटर की स्थापना कराई जाए, क्योंकि आज आए दिन पेस्टिसाइड छांटते हैं गेहूं पे, फसलों में कैंसर के रोगी बढ़ रहे हैं। अगर एक कैंसर सेंटर की स्थापना की जाती है तो भीलवाड़ा जिले के आसपास लोगों को भला होगा। न्यूरो सर्जन का एक पद अगर स्वीकृत करते हैं और पैरामेडिकल कोर्सेज की शुरुआत करते हैं और ECG टेक्नीशियन का कोर्स, नेत्र सहायक का कोर्स और डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स अगर शुरू करते हैं तो मेडिकल कॉलेज में स्थित है, लेकिन अगर ये पद स्वीकृत करते हैं तो ये लोगों को फायदा मिलेगा। महात्मा गांधी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में 1100 प्रकार की दवाइयाँ, जिसे बढ़ाकर अगर 1500 प्रकार की दवाइयाँ की जाए और इसको सर्जिकल सहित 2000 तरह का किया जाए तो लोगों को राहत प्रदान होगी। और मैं मांडल विधानसभा क्षेत्र के कुछ अपनी मांग रखता हूं। मांडल विधानसभा क्षेत्र में एक उप जिला चिकित्सालय है, जहां स्पेशलिटी डॉक्टरों की कमी होने के कारण रिक्त पद है, उन पदों की पूर्ति की जाए। चिकित्सा मंत्री से निवेदन है कि जो भी कमी है उनको पूर्ति करें, और एक CT स्कैन की सुविधा अगर मिल जाए तो यह मांडल वासियों के लिए भी अच्छा होगा और भला होगा। नेत्र चिकित्सक की सेवा शुरू की जाए। मांडल व करेड़ा के अंदर ट्रॉमा सेंटर खोला जाए, क्योंकि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के ऊपर होने के कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। अगर एक ट्रॉमा सेंटर खुलता है तो वहाँ के लोगों की भलाई होगी, उनकी मदद होगी। और मांडल में नवजात शिशु वार्ड ICU कर 10 बेड की सेवाएं शुरू की जाती है तो मांडल के लोगों के लिए भला होगा और उनकी सेवा में फायदा होगा। मांडल व करेड़ा में BSc नर्सिंग कॉलेज खोला जाए। पालड़ी स्थित BSc नर्सिंग कॉलेज जल्द शुरू किया जाए, क्योंकि उसकी बिल्डिंग बन रही है। छात्रावास हॉस्टल की सेवा भी शुरू किया जाए। भीलवाड़ा जिले में एक एम्स की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि औद्योगिक नगरी होने के कारण आसपास के जिलों की को भी फायदा होगा और वहाँ पर करीब 1.5 लाख लोग दूसरे जिलों के, दूसरे प्रदेशों के वहाँ निवास रहते हैं। भीलवाड़ा जिले के साथ साथ ये बीमारी की अगर होगी तो इनका फायदा होगा। CHC सोहाना, ज्ञानगढ़, बागौर और करेड़ा, भगवानपुरा डॉक्टरों की कमी की रिक्त पदों की पूर्ति कराई जाए, क्योंकि वहाँ कुछ डॉक्टरों की कमियां हैं, उसको पूर्ति करें जिससे कि आम जन की सेवा में कोई कमी ना रहे। 721 प्रकार की दवाइयों को बढ़ाकर 1000 दवाइयाँ की जाए। बागौर और करेड़ा में सोनोग्राफी सेवाएं शुरू की जाए। बागौर और करेड़ा कस्बे में नया भवन हॉस्पिटल 3 किलोमीटर दूर जंगल में होने के कारण ग्रामीण को आ रही समस्या को देखते हुए अस्थायी डिस्पेंसरी दोनों कस्बों के गाँव के अंदर खोली जाए, तो क्योंकि लोगों को फायदा होगा। क्योंकि पिछली सरकार ने हॉस्पिटल तो बनाए लेकिन 3 किलोमीटर दूर बना दिए, जो लोग डरते हैं। दोनों कस्बों के अंदर वहाँ हॉस्पिटल है और उनके अस्थायी स्तर पर अगर 2 डॉक्टर बिठा दिए जाए तो लोगों की प्राथमिक छोटी छोटी सुविधाएं वहाँ हो सके, बड़े बीमारी के लिए वो दूर जाने के लिए भी तैयार है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।